हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे एक नई सच्ची कहानी के साथ। दोस्तों, एक लड़की और एक लड़के को बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। जब उस लड़के को उसकी महबूबा नहीं मिलती तो वो बहुत ज़्यादा परेशान। तभी वो लड़का बोलता है कि स्वाति, अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं पागल हो जाऊंगा। देख लेना, एक दिन जहाँ तुम्हारी शादी होगी वहाँ मैं आ जाऊंगा और वहीं रहने लगूंगा और कुछ समय के बाद मैं तुम्हें वहाँ से भगा ले जाऊंगा। तभी स्वाति बोलती है, अच्छा इतनी मोहब्बत करते हो? लड़का बोलता है, जिसका नाम कुमार था, कहता है, हाँ मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं किसी की भी नहीं होने दूंगा। एक दिन लड़का ऐसा ही करता है। वो लड़का उस लड़की के ससुराल पहुंच जाता है और उसके घर के सामने कुटिया बनाकर रहने लगता है। और साधु के भेष में जब उसके घर पहुंचता है, जब वो लड़की देखती है तो बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़्यादा रोचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और समय को ज़ाया करना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताते हैं कि आखिर ऐसी कहानी में ऐसा क्या है। दोस्तों, ये कहानी है 2017 की, जब एक गांव में एक लड़का और लड़की आपस में बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। दरअसल उनकी जात बरादरी अलग अलग थी, इस वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। जब ये प्यार मोहब्बत के बारे में लड़का लड़की के घर वालों को पता चला तो लड़की के घर वालों ने उस लड़की की शादी कहीं और तय कर दी। जब उस लड़की की शादी कहीं और तय कर दी तो लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। पहले तो घर से भाग गया, जाके कहीं दूर रहने लगा। इसके बाद जब उस लड़की की शादी हो गई, कुछ समय के बाद वो घर पे आया और इधर उधर पता किया तो पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है और वो अपनी ससुराल में है। तभी वो लड़का पता करते हुए उस लड़की के ससुराल में पहुंचा, जबकि उस लड़की की शादी उसके गांव से लगभग 70 किलोमीटर दूर हुई थी। लेकिन उन लोगों का प्यार ऐसा था कि लड़का वहां भी पहुंच गया। लड़का वहां जाता है और एक गांव में मंदिर था जहाँ पे महात्मा जी रहते थे। अक्सर मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे, सेवा करते थे और कभी भिक्षा मांगकर खाना बनाते खाते थे। वहीं पे लड़का जाता है और बात करता है और साधु साधु महात्मा से कहता है कि हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो वो महात्मा कहते हैं, ठीक है, मैं भी 40-45 साल का हो गया हूँ, ठीक है, ये लड़का रहेगा, कम से कम मंदिर की देख रेख करेगा और सेवा पानी करेगा, भिक्षा मांग के लाएगा, खाना बना के खिलाएगा, और क्या चाहिए। तभी जो महात्मा होते हैं वो उसे समझाते हैं कि बेटा, मुझे यहाँ 40 साल हो गई है, आज तक मेरे ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, तुम हमेशा अपनी मर्यादा में रहना, मर्यादा का उल्लंघन कभी मत करना। वो लड़का कहता है, ठीक है गुरुजी, बस मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। वो लड़का वहाँ पे रहने लगता है। उधर सुजाता ही अपने ससुराल में यानी कि अपने घर रह रही थी। तभी एक दिन महात्मा अपने उस शिष्य को लेकर गाँव में भिक्षा मांगने जाते हैं और सबसे ये कहते हैं कि अब से हमारा ये शिष्य ही भिक्षा मांगने आएगा और इसे दे दिया करना। दोस्तों, वो लोग हफ्ते में सिर्फ 2 दिन भिक्षा मांगते थे और इसके बाद आराम से खाते थे। ऐसे भिक्षा मांगते मांगते एक दिन वो कुमार उस अपनी प्रेमिका के घर पर पहुंचा और बोला, माई क्या पानी मिलेगा? तो वो लड़की बोली, ठीक है रुकिए, मैं आ रही हूँ। जब स्वाति वहां से पानी लेके आती है और देखती कि सामने कुमार खड़ा है, देख के दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही देर तक निहारते रहते हैं और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी मालती पूछती है कि आखिर तुम यहाँ और ऐसे भेष में? कहती, हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक दिन तुम्हारे गांव आ जाऊंगा और मैं तुम्हारे गांव में ही रहने लगूंगा। तुम्हारे गांव में जो मंदिर है मैं वहीं पर रहता हूँ। इसके बाद काफ़ी देर तक वो लोग बात करते, तभी मालती बोलती, कहते तुम जाओ, अब नहीं तो कोई देख लेगा तो आफत हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से हमारे घर में झगड़ा हो या हमारे पति को कुछ भी बात पता चले। दोस्तों, जिस बात का डर था आखिर एक दिन वही हो जाता है। तभी वो मालती से कहता है तुम हफ्ते में एक बार उस मंदिर पे आओगी, बस मैं तुम्हें देख के रह लूँगा, निहार कर रह लूँगा, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम हफ्ते में एक बार मंदिर ज़रूर आओगी। तभी वो लड़की कहती है, ठीक है, मैं मंदिर आऊँगी। तभी सोमवार का दिन होता है और वो लड़की नहा धोकर जाती है मंदिर और गुरुजी के पैर छूती है और कहती, गुरुजी मुझे आशीर्वाद दो, मैंने आज से ही सोमवार का व्रत स्टार्ट किया है। गुरुजी आशीर्वाद देते हैं। तभी वो कुमार की तरफ देखते हो, कुमार उसकी तरफ देखता है और दोनों ही वहाँ से चले जाते। तभी कुछ समय के बाद मालती का पति बाहर से कमाकर घर आता है, घर लौटता है। तभी मालती सोचती है कि एक ना एक दिन हमारे पति को अगर ये चीज़ पता चल गई तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही बता देती हूँ। तभी मालती अपने पति को सारी बातें बताती है और वो गुस्से में अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसी मंदिर पर पहुँचता है।
जब वो उस मंदिर पे जाता है तो महात्मा जी इसको सारी बात बताता है। जब महात्मा जी सारी बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि प्यार में पागलपन तो सुना था, लेकिन इतना पागलपन नहीं सुना था। दोस्तों, जब वो मालती के पति का नाम अमन था, जब अमन कहता है कि गुरुजी कुछ भी करो, इन दोनों की शादी करा दो, मुझे अगर ये पता होता कि ये दोनों इतना प्यार करते तो मैं इससे कभी शादी नहीं करता, बल्कि मैं इन दोनों की शादी करा देता। तभी महात्मा जी कहते हैं वाकई में इन दोनों की मोहब्बत वाकई में लाजवाब है। मैंने प्यार तो सुना था, लेकिन इतना पागलपन नहीं सुना था। दोस्तों, वो कहता है कि उस कुमार के हाथ पैर जोड़ता है, कहता है कि तू ले जा, शादी कर ले, मैं अपनी पत्नी को भुलाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इसकी ये हालत देखी नहीं जाती है। तभी गुरुजी उन दोनों की शादी करा देते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। जब वो मालती की शादी कुमार के साथ हो जाती है तो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और अमन भी किसी दूसरी लड़की के साथ शादी कर लेते हैं। दोस्तों, आज उन दोनों का एक बच्चे भी हैं। कहते हैं कि अगर दिल से कोई चीज़ चाहो तो क्यों नहीं मिल सकती है। अमन और इन दोनों की प्रेम कहानी वाकई में बहुत ही अजीब थी, बहुत ही अनोखी थी और वाकई में ये यादगार करने लायक है। प्यार में लोग कितने हद तक चले जाते हैं इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं होगा। अमन उन दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से शादी कराता है, उसके घर परिवार वालों को बुलाता है और शादी की बात करने के बाद उस अमन को और उस लड़की को उसके घर भेजता है। इसके बाद शादी की तारीख निकलती है, डेट फिक्स होती है, सारे फंक्शन होते हैं, खूब धूमधाम से शादी होती है और इसके बाद अमन और उसकी प्रेमिका कुमार के पैरों पे पड़ जाती है और उन्हें थैंक यू बोलती है और उससे आशीर्वाद लेती है। तभी कुमार अमन से कहता है कि तुम्हारा ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, तुमने जो मेरे साथ आज किया है सच में वो बहुत ही, उसके लिए थैंक यू भी बहुत कम है। दोस्तों, ये थी कहानी लड़का और लड़की की प्रेम कहानी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।